रोहतक के किलाई में तीसरी अखिल भारतीय शिव कुमार बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि स्पर्धा का शुभारंभ करने पहुंचे। इसके लिए वो हेलीकॉप्टर से किलाई पहुंचे। मुख्यमंत्री के किलाई पहुंचने पे ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी पहुंचे। बास्केटबॉल स्पर्धा के आयोजकों ने इनका भी स्वागत किया और इस प्रतियोगिता के तहत विभिन्न टीमों के बीच मुकाबले चलेंगे। इस मौके पे बीजेपी के जिला अध्यक्ष रणबीर ढाका समेत अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को देखिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल आया है उससे पूरे मुस्लिम समुदाय को फायदा हुआ है। रात के अंदर वो इस बिल को 2013 में लोकसभा में लेकर आए थे। कई नकारात्मक थे और इससे मुस्लिम समुदाय को नुकसान हुआ, लेकिन अब इसे सही कर दिया गया है। मुस्लिम समुदाय को भी फायदा होता है, लेकिन जो लोग घटिया राजनीति करते हैं, जो जल्दबाजी में एक वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए बिल को लेकर आए, उन लोगों को थोड़ी परेशानी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी समाज के लोगों से कहा है कि ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर नजर रख रहा है और इस पर नजर रख रहा है क्योंकि ये बिल, ये कानून मुसलमानों के हक में है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने यहाँ के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें आशीर्वाद दिया, वैसे ही आप हमेशा हरियाणा को समाज और उनकी प्रगति के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। जो वक्फ बोर्ड को लेकर के विधान लोकसभा में बिल आया है, उसका लाभ पूरे मुस्लिम समाज को भी है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से आनंद फानन में, हड़बड़ाहट के अंदर उन्होंने 2013-14 में ये लोकसभा में बिल लेकर के आए, इसके कई नेगेटिव और मुस्लिम समाज को इसका नुकसान हुआ, परंतु अब उसको दुरुस्त किया है। मुस्लिम समाज को भी लाभ है, परंतु जो घटिया राजनीति करते हैं, जो हड़बड़ाहट के अंदर एक वोट बैंक को ध्यान में रख करके बिल लेकर के आए थे, नहीं देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको देख रहा है और देख रहा है तो क्योंकि ये बिल मुस्लिमों के हक में है। देखिए, क्योंकि ये लंबे समय से जो एलार्ड का मामला था वो चल रहा है, उसी के अंदर ही ईडी ने उनको बुलाया है। जाना चाहिए, अगर कहीं कोई गलती नहीं है तो बताना चाहिए जाकर। उसके अंदर प्रदर्शन का नहीं है कोई विषय। अच्छा, मोदी जी ने इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सरकार गलती। ये तो सारे ही बोल रहे थे, केजरीवाल भी बोल रहे थे। तो वक्फ बिल को लेकर सीएम सैनी का यह बयान, उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, जबकि ये मुस्लिम समाज के हित में है। मुख्यमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया। यहां पे बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उन्होंने शुभारंभ भी किया, खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। गांव किलोई में वो पहुंचे, उन्हें सुनने और देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी यहां आए और सबसे अहम बात उन्होंने वक्फ कानून को लेकर की कि ये कानून मुस्लिमों के हित में है, लेकिन कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं। तो हरियाणा को विकास के पथ पे आगे ले जाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री कोशिशें कर रहे हैं और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की भी उनकी कोशिश हमेशा रहती है कि खेल और खिलाड़ी, उनको कैसे बेहतर सुविधाएं दी जाएं, इस पर भी उनका फोकस रहा है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गांव बीड़ मथाना पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पे श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम सैनी ने कहा, श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने धर्म और समाज की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस बलिदान और त्याग को हमेशा अपने जहन में याद रखने की जरूरत है। समाज को, नागरिकों को श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों, शिक्षाओं और वाणी को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने गांव बीड़ मथाना के प्रवेश पे श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से बनाए गए श्री गुरु तेग बहादुर द्वार का उद्घाटन किया और इसके बाद श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को
माथा टेक के प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए कामना की, अरदास की। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को 11 लाख रुपए का अनुदान राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाई दी, शुभकामनाएं दी और कहा कि पूरे विश्व में गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और समाज की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर की शिक्षा आदर्श को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है और इस पर्व पे बीड़ मथाना में श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद को हमेशा तरोताजा रखने के लिए प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। इसी मार्ग से होते हुए लोहगढ़ पहुंचे थे वो। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गांव बीड़ मथाना पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पे श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने धर्म और समाज की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमें उनके आदर्श, उनके शिक्षा और उनके बताए रास्ते पे चलने की जरूरत है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने गांव बीड़ मथाना के प्रवेश पर ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से बनाए गए श्री गुरु तेग बहादुर द्वार का उद्घाटन किया था और इसके बाद गुरुद्वारा सिंह सभा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सामने माथा टेका, अरदास की, प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। तो यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचे और बीड़ मथाना गांव में पहुंचे वो। यहाँ उनको सम्मानित भी किया गया, उनका स्वागत भी किया गया। गुरुद्वारे में वो यहाँ पहुंचे, माथा टेका, आशीर्वाद लिया, अरदास की।